गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीसीए रिसर्च सेंटर। यहाँ पे हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। प्रणाम, सलाम, राम राम। फर्स्ट न्यूज इज जोलजेंसमा ये वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव ड्रग बन गई है, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपीज़ होगी पर डोज। जिसकी ये कीमत है, इसको नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड ने 8 मार्च को रेयर फैटल जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया है, जो कि बेबीज़ में होता है, 2 साल से कम जिनकी एज होती है। तो ये वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव ड्रग बन गई है। सेकेंड वन इज चिंगारी इंक्स डील विद बैंड एज। शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है चिंगारी, जो कि अब पार्टनरशिप में आई है बैंडेज, जो कि एक म्यूजिक और टैलेंटेड एजेंसी है। प्रमोट करने के लिए बडिंग सिंगर्स को, बैक स्टेज म्यूजिक बैंड्स को, डांसर्स को, और इसी के साथ साथ जो भी अलग परफॉर्मेंस होते हैं उनके लिए। और अगर देखा जाए तो दूसरा, चिंगारी ने बंगाली स्ट्रीम सर्विस होइचोई के साथ भी, जो कि एक शॉर्ट वीडियो क्लिप्स एंड डायलॉग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ भी पार्टनरशिप की है टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज NRCP covers 34 rivers across 16 states. NRC that stands for National River Conservation Plan। उन्होंने 77 टाउन्स में, जो कि 16 स्टेट्स में होंगे, उनमें 34 रिवर्स को कवर किया है, जिसके लिए 5965.90 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किए हैं उनके सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, रिवर्स पोल्यूट ना हो उनसे, उनको बचाने के लिए। तो 596.90 करोड़ रुपीज़ इसके लिए सैंक्शन किया है। और सेवेज ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट्स लगाए जाएंगे उनमें 2522.03 मिलियन लीटर्स पर डे वाटर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो सितंबर 2018 की रिपोर्ट है, 351 रिवर्स वो पोल्यूटेड थी, जो कि अब घट के 323 हो गई हैं अपनी कंट्री में, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट वन इज लीफ फ्रॉग इन ए पार्टनरशिप विद टी मास्क। ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टर है लीफ फ्रॉग इन्वेस्टमेंट्स। इन्होंने पार्टनरशिप की है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, सिंगापुर की कंपनी है, टी मास्क के साथ। और टी मास्क $500 मिलियन इन्वेस्ट करेगी मल्टीपल फंड्स ऑफ लीफ फ्रॉग में, जो कि कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन में मदद करेगा लीफ फ्रॉग टीम को अक्रॉस एशिया एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट वन इज आर्किल अपॉइंट्स पल्लव मोहपात्रा एज MD एंड CEO। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि आर्किल है, उन्होंने अपॉइंट किया है पल्लव मोहपात्रा को अपना न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर। इससे पहले ये महापात्रा जी MD और CEO भी रह चुके हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, और उन्होंने डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को संभाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ग्रुप्स में। नेक्स्ट वन इज दिल्ली गवर्नमेंट प्रेजेंट्स 69,000 करोड़ रुपीज बजट। दिल्ली गवर्नमेंट ने 9 मार्च को अपना बजट पेश किया है फिजिकल ईयर 21-22 के लिए, और इसका थीम पेट्रोटिज्म के ऊपर रखा गया है, जिसमें 45 करोड़ रुपीज़ नेशनल फ्लैग को होस्ट करने के लिए हाई मैस्ट बनाए जाएंगे 500 प्लेसेस पे नेशनल कैपिटल में। और इसी के साथ साथ 75 वीक देशभक्ति सेलिब्रेशंस के लिए, जो कि भगत सिंह के ऊपर प्रोग्राम किए जाएंगे, उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। नेक्स्ट वन इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे इंट्रीम्स डिविडेंड ऑफ 140%। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपना प्रॉफिट शेयर से 140% शेयर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह को पेश किया है, तो कि 174 करोड़ रुपीज़ 43,63,569 रुपीज़ टोटल है। अगर 2019-20 फिजिकल ईयर को कंपेयर करें तो 280%
ज़्यादा उससे डिविडेंड उन्होंने पे किया है। नेक्स्ट वन इज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट्स स्टेट बजट। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा। उन्होंने स्टेट का बजट पेश किया है 8 मार्च 2021 को, और उन्होंने बताया कि कर्नाटका की जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी 2.6% से 2019-20 के मुकाबले। बजट को विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के साथ मैच किया है, जिसमें विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के लिए 37,188 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किए जाएंगे। और बजट में ये टारगेट लिया है कि स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स से गवर्नमेंट को 12,655 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश फर्स्ट विद जेंडर बजट कॉन्सेप्ट। आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी। तो अपनी कंट्री में, इंडिया में पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो जेंडर बजट कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने अपना बजट पेश किया है, जिसमें फैमिली वुमेन वेलफेयर के लिए वेरियस स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी इस बजट में, और उनके लिए पैसा सैंक्शन किया जाएगा। इसी के साथ साथ विमेन हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे पुलिस स्टेशन में, हर एक पूरी स्टेट में। और इसी के साथ साथ स्वेच्छा प्रोग्राम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन है उसके लिए स्वेच्छा प्रोग्राम भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन इज उड़ीसा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स हाई लेवल टास्क फोर्स। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि मैनेज किया जा सके फॉरेस्ट फायर्स को ज़्यादा फोकस से, ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको टैकल किया जा सके। इसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को अपॉइंट किया है। और इसी के साथ साथ अगर पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर उड़ीसा स्टेट का देखा जाए तो उसमें 1200 पर्सनस हैं, जिसमें 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और 40 फायर फाइटिंग व्हीकल्स हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ₹10,000 ईच फॉर आशा आंगनवाड़ी वॉलंटियर्स। वैसे तो कल रेजिग्नेशन दे चुके हैं उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उससे पहले उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी कि आशा आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे इंटरनेशनल वुमेन डे के दौरान। और इसी के साथ साथ 15,000 रुपये महिला मंगल दल और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी दिए जाएंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हायर एजुकेशन के धन सिंह रावत जी उत्तराखंड के, वो फ्री इंटरेस्ट लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5.27 करोड़ रुपीज़ का। 156 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको। नेक्स्ट वन इज किरण रिजिजू फ्लैग्स ऑफ फिट इंडिया वॉकथन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए विमेंस के लिए ये इवेंट कराया गया, जिसको लॉन्च किया गया दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से, जिसका नाम रखा गया ऑल विमेन फिट इंडिया वॉकथन, जिसमें 2 किलोमीटर का ये इवेंट हुआ, जो कि फ्लैग ऑफ किया मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू ने। ऐसा ही ये वॉकथन इंडिया में 1000 वेन्यूज़ पे भी एक साथ ही ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि इसी का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज चाइनीज वर्जन ऑफ ई हेल्थ सर्टिफिकेट्स। चाइना ने अपना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि वो हेल्थ सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक और पेपर मोड में इंटरनेशनल ट्रेवल्स के लिए, अपनी कंट्री के पीपल्स के लिए वो हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसमें कि पूरी वैक्सीनेशन स्टेटस, एंटीबॉडी टेस्ट रिजल्ट्स पूरा ऑन रिकॉर्ड उसमें सब कुछ बताया जाएगा। 2 फॉर्मेट में ये होगा, डिजिटल और पेपर फॉर्मेट। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश इंडिया हेल्ड ए मीटिंग इन ढाका। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कॉमर्स सेक्रेटरीज लेवल की मीटिंग हो रही है, जो कि 8 मार्च को हुई है, और काफ़ी सारे इश्यूज़ पे डिस्कस किया है म्यूचुअल इंटरेस्ट पे, ताकि इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की फिजिबिलिटी को बढ़ाया जा सके, इसको और भी ज़्यादा फैलाया जा सके। नेक्स्ट वन इज टेम्पररी लीगल रेजिडेंसी टू वेनेजुलेंस। वेनेजुला साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, जो कि ऑयल रिच कंपनी है, लेकिन US ने इस पर सैंक्शन लगा रखे हैं, तो ये अपना ऑयल किसी को बेच नहीं सकते। इसी के तहत इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। US ने ऑफर किया है कि 3,30,000
3,20,000 पीपल जो कि इलीगली वेनेजुला से यूएस में आए हैं, उनके लिए लीव और लीगल उनके काम के लिए और रहने के लिए 18 मंथ्स के लिए यूएस ने अनाउंस किया है एक टेम्परेरी लीगल रेजिडेंसी ऑफर वेनेजुएलियंस के लिए जो कि वहाँ से यूएस में आ गए हैं। नेक्स्ट वन इज विश्वजीत डैमरी टेक्स ऑथ एज राज्यसभा पीएम। बीजेपी सांसद हैं विश्वजीत डैमरी जो कि जिन्होंने 8 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लिए, और उनके साथ साथ दिनेश चंद्र जमलबाई और रामबाई मोकारिया जो कि गुजरात से हैं, उनको भी चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं, एम वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने इन तीनों को शपथ दिलाई है। और बीजेपी के विश्वजीत वो इलेक्ट हुए हैं अनअपोज्ड टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट वन इज डिफेंस सेक्टर रिसीव्स एफडीआई वर्थ $4191 crore रुपीज। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नायक जी हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है जो कि टोटल 4191 करोड़ रुपीज़ है। और इसी के साथ साथ 304 कॉन्ट्रैक्ट में से 190 कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, और अगले पिछले 5 साल तक का ये डाटा है, और अगले आने वाले सालों में जो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी साइन हो जाएंगे डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट वन इज 122 NACs आइडेंटिफाइड अंडर NCAP। 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर, जिसमें 2200 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा इसके रिलीज़ किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, ताकि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके। इसी के साथ साथ 2217 करोड़ रुपीज़ 42 अर्बन सेंटर्स को भी अलॉट किए गए हैं इम्प्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी को। नेक्स्ट वन इज 81% अकाउंट्स अंडर ए स्कीम बिलोंग टू विमेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये न्यूज़ दी है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसमें 81% अकाउंट्स, और पीएम मुद्रा जो स्कीम है उसमें 68% लोन अकाउंट्स वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास उनको बिलोंग करते हैं। और इसमें से टोटल प्रधानमंत्री जन धन योजना जो स्टार्ट हुई थी उसमें 41 करोड़ अकाउंट ओपन हुए थे, जिनमें से 23 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट जो कि विमेन को बिलोंग करते हैं। और ये तीनों स्कीम जो मैंने आपको ऊपर बताई है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मुद्रा स्कीम और प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 2016, 15 और 14 रिस्पेक्टिवली ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट वन इज संजय धोत्रे इनॉग्रेट्स MEMP 2021। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं संजय धोत्रे, उन्होंने एक इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल एंड प्रोसेसिंग MEMP दैट स्टैंड्स फॉर। और 30th फाउंडेशन डे पे इनको इनॉग्रेट किया, जो कि 30th फाउंडेशन डे रहा है सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। और उन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का शेयर अब बढ़ के 3.6% पे पहुंच गया है। नेक्स्ट वन इज ऑल हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ रेलवेज मर्ज। इंडियन रेलवे की तरफ से न्यूज़ है, सभी हेल्पलाइन नंबर्स को अब मर्ज करके एक सिंगल नंबर प्रोवाइड किया गया है जो कि 139 होगा, जिसको रेल मदद हेल्पलाइन के नाम से जाना जाता है फॉर क्विक ग्रीवेंसेस रिडर्सल एंड इंक्वायरी ड्यूरिंग द जर्नी। इससे पहले जो 182 हेल्पलाइन नंबर था उनको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब 1 अप्रैल से सभी हेल्पलाइन नंबर्स को मर्ज करके एक ही नंबर चलेगा 139, जो कि रेल मदद हेल्पलाइन नंबर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट वन इज फिलीपींस वैक्सीन हैड टू विजिट इंडिया। चीफ इम्प्लीमेंटर ऑफ फिलीपींस नेशनल पॉलिसी अगेंस्ट कोविड कार्लितो गैल्वेज जूनियर,
वो इंडिया की विजिट में हैं और वो सेवरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जैसे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है या भारत एंड बायोटेक है, उनसे मिलेंगे और फाइनल एग्रीमेंट्स को के ऊपर साइन किए जाएंगे। उनकी विजिट 9 मार्च से 12 मार्च तक रहेगी। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया में सबसे लास्ट का कंट्री बन चुका है जिन्होंने वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन को रोल आउट किया है अपनी कंट्री में। नेक्स्ट वन इज फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल कैन गैदर इन यूएसए। यूएसए की तरफ से यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जिन लोगों को टीका लग चुका है, ए पर्सन इज कंसिडर्ड फुल्ली वैक्सीनेटेड, जिनको वैक्सीन का लास्ट डोज 2 हफ्ते पहले दिया गया है, तो वो उनके लिए वो अब सोशल डिस्टेंसिंग का और बिना मास्क के वो घूम सकते हैं, वो गैदरिंग कर सकते हैं। ये पहला स्टेप होगा यूएस गवर्नमेंट की तरफ से टुवर्ड रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन हाउ पीपल कम टुगेदर। ये नॉर्मलसी करने के लिए जो कोविड-19 से पहले का वर्ल्ड था वैसा ही सब कुछ बनाने के लिए तो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जिनको वैक्सीन लग चुके हैं लास्ट डोज, जो कि 2 हफ्ते पहले लगी थी, और वो पीपल इकट्ठे हो सकते हैं एक साथ और बिना मास्क के भी घूम सकते हैं या फिर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भी चल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जमाइका तजाकिस्तान एंड बेलीज रिसीव वैक्सीन। जमाइका तजाकिस्तान बेलीज को मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन 9 मार्च को मिली हैं। इसी के साथ साथ ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रधानमंत्री का जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है उसी के तहत पहुंचाई गई हैं। इससे पहले मोजाम्बिक और निकारागुआ को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई गई थी इसी स्कीम के अंडर, इसी इनिशिएटिव के अंडर। वो 8 मार्च को पहुंचाई गई थी, तो 8 मार्च को मोजाम्बिक और निकारागुआ और 9 मार्च को जमैका, तजाकिस्तान और बेलीज। नेक्स्ट वन इज पोइट NS लक्ष्मी नारायण भट्टा पासिस अवे। कन्नड़ पोइट हैं ये, इनका निधन हो गया 6 मार्च को 2021 बेंगलुरु में। प्रोफेसर NS लक्ष्मी नारायण भट्टा, इनको NSL के नाम से भी जाना जाता था, लिटरेसी सर्कल और कन्नड़ा म्यूजिक वर्ल्ड में। इन्होंने 50 से ज़्यादा विलियम शेक्सपियर्स की सोनेट्स एक 14 लाइन्स की पोइम होती है, उसको ट्रांसलेट किया था कन्नड़ लैंग्वेज में। नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन सेंटर्स ओनली फॉर विमेन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विमेंस के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 सेंटर ओपन करने का इनिशिएटिव लिया है 8 मार्च को, और इसी के साथ साथ ये सेंटर्स ऑपरेशनल होंगे सिर्फ दिन के लिए। आउट ऑफ 189 सच सेंटर्स इन द स्टेट, 19 सच सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन द थाने डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू हाई डिमांड। टोटल 189 सेंटर्स खोले जाएंगे, जिनमें से थाने डिस्ट्रिक्ट है उसमें टोटल 19 होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है। दिन के टाइम में ऑपरेशनल रहेंगे, और विमेंस के लिए स्पेशली इसमें 5 कोविड-19 वैक्सीन सेंटर खोले जाएंगे, हर एक वीक में 5-5, वो सिर्फ विमेंस के लिए अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट वन इज ऑल विमेन पासपोर्ट सेवा केंद्र। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं S जयशंकर जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं V मुरलीधरन। उन्होंने इंडिया में 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, अब उनको फुल्ली ऑल वुमेन पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाने का, ट्रांसफॉर्म करने का डिसीजन लिया है। इसमें पहला होगा RK पुरम जो भिघाजी कामा प्लेस न्यू दिल्ली में है, और दूसरा त्रिपुनिथरा जो कि कोचिन केरला में है। अब इनमें टोटली वुमेन एम्प्लॉयज़ को रखा जाएगा, और वुमेन को एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का ये एक पार्ट है। दोनों सेवा केंद्र पे टोटल ऑफ 1670 एम्प्लॉयज़, विमेन एम्प्लॉयज़ को डिप्लॉय किया जाएगा पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट वन इज अक्षय पात्रा ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन। मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया है ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन टाइटल, जिसका नाम होगा अक्षय पात्रा, 8 मार्च को एट रविंद्र भवन गैलरीज न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया है। इसमें एग्जीबिशंस लगेंगी 20 मार्च तक। 8 मार्च से स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल वुमेन डे से, और 250 से ज़्यादा इसमें आर्ट वर्क्स फ्रॉम 12 कंट्रीज इसमें दिखाए जाएंगे, इसमें एग्जीबिशन के लिए रखे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस सेकंड फेज ऑफ मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के तहत
सेकंड इसका फेज़ यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे 8 मार्च से। इसका सेकंड फेज़ मिशन शक्ति का स्टार्ट होने जा रहा है 8 मार्च से। और इस स्कीम के अंडर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनोग्रेट किया है विमेंस स्पेशल पुलिस स्टेशन, जो कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे पूरे स्टेट में अगर देखा जाए तो। और पिंक बूथ्स बनाए जाएंगे और पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे विमेंस के लिए। फर्स्ट आदर्श महिला बैरक इन महिला थाना मुजफ्फरनगर में इनोग्रेट होना जा रहा है। बैरक बनाया जाएगा फर्स्ट, जिसका नाम रखा गया है फर्स्ट आदर्श महिला बैरक, जो कि महिला थाना मुजफ्फरनगर में इसको बनाया जा रहा है, जो कि मिशन शक्ति के अंडर आता है। नेक्स्ट वन इज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री साइन एग्रीमेंट विद इन्वेस्ट इंडिया। विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ 8 मार्च 2021 को विमेंस डे के दौरान। और ये इनहेंस करेगा कोऑपरेशन का थीमेटिक एरिया ऑफ न्यूट्रिशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, कन्वर्जेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इन मिशन मोड। नेक्स्ट वन इज स्टेट्स टू सेट अप विमेन हेल्प डेस्क। यूनियन गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं सभी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए, ताकि विमेन हेल्प डेस्क बनाया जा सके पुलिस स्टेशन में। क्योंकि महिलाएं हैं वो पुलिस स्टेशन में जाती हिचक मानती हैं या कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है, तो अब वो डायरेक्ट अपनी शिकायत वुमेन हेल्प डेस्क पे जाके बता सकती हैं, या उनको कुछ भी पूछना है उस पर जाके वो पूछ सकती हैं। एंड टू स्ट्रेंथन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसी के साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसको फंड किया जाएगा। निर्भया जो फंड बना रखा है उसके तहत उससे पैसा लेके ये प्रोग्राम है जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको फंड दिया जाएगा। और एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई जाएगी, एक डिवीज़न बनाया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा, विमेन सेफ्टी डिवीज़न, जो कि इन सब के कामकाज को ओवरलुक करेगा। नेक्स्ट वन इज ग्लेनमार्क साइंस रोहित शर्मा एज एम्बेसडर। ग्लेनमार्क फार्मा ने क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ एग्रीमेंट किया है जब ब्रांड एम्बेसडर उनका प्रोडक्ट है कैंडिड पाउडर, उसके लिए। नेक्स्ट वन इज जॉन विंस बार्सिलोना प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। जॉन लपोर्ता बार्सिलोना के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, और इससे पहले 2003 से लेकर 2007 तक भी जॉन लपोर्ता ही बार्सिलोना के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनको 58.3% वोटर्स ने वोट किया है, और जो कि टोटल वैलिड वोट्स वहाँ रहे हैं 51,983। नेक्स्ट वन इज नाइट सफारीज लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने गवर्नमेंट ने तीन नेशनल पार्क्स में नाइट सफारी को लॉन्च किया है, जिसमें जो नेशनल पार्क्स होंगे वो होंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए और स्पॉटेड डियर्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। उसमें जो सफारी स्टार्ट होगी वो 6:30 PM से 9:30 PM रहेगी। कान्हा नेशनल पार्क में 7:30 PM से 10:30 PM रहेगी, और पेंच नेशनल पार्क में 5:30 PM से 10:30 PM तक ये नाइट सफारी चलाई जाएंगी। नेक्स्ट वन इज इंडियन बैंक टू डाइवेस्ट स्टेक इन ASREC इंडिया। इंडियन बैंक अपने स्टेक्स को डाइवेस्ट करने जा रहा है, ज्वाइंटली वेंचर्स में था ये ASREC इंडिया के साथ, जो कि पार्ट है एसेट मोनेटाइजेशन एक्सरसाइज का। और इसी के साथ साथ इंडियन बैंक के पास 38.2% स्टेक ASREC इंडिया लिमिटेड में रह चुका है। ASREC एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, LIC एंड ड्यूश बैंक, जो कि जर्मन बैंक है। इस कंपनी को ग्रांट मिली थी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अक्टूबर 2004 से ये चल रही है, जिसमें पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया ये बैंक्स हैं, और इंडियन बैंक्स का इसमें 38.2% इसकी हिस्सेदारी है। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इन उत्तराखंड। फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, जो कि रानीखेत कलिका में
उत्तराखंड में बनाया जाएगा। और इसमें इसको डेवलप किया है रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो कि फॉरेस्ट को हील करने के प्रॉपर्टीज़ पे काम करेगी, उस पर नए आइडियाज़ लेके आएगी और ओवरऑल जो इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर एज वेल एज वेल बींग के ऊपर जो पड़ रहा है तो उसको रिड्यूस किया जाएगा। इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है, जैसे फॉरेस्ट वॉकिंग, ट्री हगिंग एंड सो एवर। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश असेंबली पासिस एंटी कन्वर्जन बिल, जो कि एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्जन का मामला चल रहा था। तो मध्य प्रदेश असेंबली ने भी एक बिल पेश किया था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020, जिसको पास कर दिया गया 9 जनवरी को 2021 को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। और अब ये ऑर्डिनेंस बन चुका है वहाँ पे, और इसके थ्रू ये चेक किया जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पुलिस के द्वारा अब कि रिलीजियस कन्वर्जन्स वो फोर्सफुली ना हो, और या फिर कि कोई फ्रॉड मैटर्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर किसी को अपनी स्वेच्छा से कराना है तो वो करा सकता है, और किसी को फोर्सफुली कराया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट फिर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की तरफ से स्टेट होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उन्होंने ये बिल असेंबली में पेश किया था 1 मार्च को, जिसको 9 मार्च को ये पास कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज गैरसन थर्ड कमिश्नरेट ऑफ उत्तराखंड। गैरसन आपको पता होगा समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है, और इसी के साथ साथ अब वो तीसरा कमिश्नरेट भी बन गया है कुमाऊं और गढ़वाल के बाद, जिसकी इंफॉर्मेशन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दी है। और गैरसन डिवीज़न है उसमें 4 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग और चमोली हैं। कमिश्नरेट बनने के साथ साथ अब यहाँ पे एक कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा और एक डीआईजी को अलग से अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज एचडीएफसी बैंक लॉन्चेज स्मार्टअप उन्नति। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम होगा स्मार्टअप उन्नति। इस स्कीम के अंडर सीनियर वुमेन लीडर्स हैं एचडीएफसी बैंक से, वो मेंटर करेंगी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो कि अपने गोल्स को अचीव करना चाहती हैं। अगले 1 साल तक ये प्रोग्राम रहेगा, 1 साल तक की इनिशिएटिव एचडीएफसी बैंक की तरफ से, जिसका नाम है स्मार्टअप उन्नति, ये लॉन्च किया गया है। और इसमें टारगेट करना होगा, इनिशियली जो इन्होंने टारगेट लिया है वो 3000 से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वो एसोसिएट करना है बैंक के स्मार्टअप प्रोग्राम्स के साथ। नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश टू गेट 16 न्यू आईटीआईज। उत्तर प्रदेश में अभी 305 आईटीआईज हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसमें 1.72 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। अब योगी आदित्यनाथ के 1 सेकेंड प्लीज, योगी आदित्यनाथ के पीपीपी मॉडल है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उसके तहत अब स्टेट में 16 नई आईटीआईज भी ओपन होने जा रही हैं। इसका मेन इनिशिएटिव, इसका मेन फोकस यही रहेगा कि यूथ को एफिशिएंट करना और उनको स्किल्स प्रोवाइड करना, प्रोवाइड देम विद स्किल विद डिसेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वन इज अरुणाचल गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन सेक्टर। अरुणाचल गवर्नमेंट की ने एक अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन शिक्षा, और इसमें एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए अगले 2 साल तक ये इनिशिएटिव चलेगा। और इसमें 6 फोकस एरियाज रखे गए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, डिजिटल इनिशिएटिव एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा। 6 फोकस एरियाज इसमें रखे गए हैं। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ₹1000 करोड़ रुपीज़ एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाएंगे, और ये सीएम ने 2021 जो ईयर है उसको ईयर ऑफ द एजुकेशन भी डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा मिलियनियर टैक्स इन द यूएस। वेल्थ इनइक्वालिटी को कम करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक प्लान प्रपोज किया है
जिसका नाम होगा अल्ट्रा मिलियनेयर टैक्स एक्ट, जिसके तहत जो वेल्दी हैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा और जिनके पास पैसा कम है उनके ऊपर टैक्स कम लगाया जाएगा। इससे एनुअल टैक्स वुड बी 2% होगा जो अमेरिकन के ऊपर लगाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जिनकी वेल्थ $50 मिलियन से ज़्यादा है उनके ऊपर 2%, और जिनकी 1 बिलियन से ज़्यादा है उनके ऊपर $1 बिलियन उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जाएगा, ताकि वेल्थ इनइक्वालिटी जो बहुत ज़्यादा है यूएस में भी, उसको रिड्यूस किया जा सके। ये जो टैक्स प्रपोज किया गया है, इसमें अगर देखा जाए, ये अगर जब लग जाएगा तो अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस, उनकी संपत्ति टोटल 5.7 बिलियन US डॉलर की पहुंच जाएगी, और टेस्ला के एलन मस्क की 4.6 बिलियन US डॉलर वो रह जाएगी अगर ये टैक्सेशन हुआ तो। नेक्स्ट वन इज स्विट्जरलैंड टू बैन वेयरिंग ऑफ बुर्का एंड निकाब। स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम कराया गया था, जहाँ के सिटीजन्स ने टोटल रेफरेंडम में यही उन्होंने अपनी वोटिंग से दिखाया कि बुर्का और निकाब को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए पब्लिक प्लेसेस में, एक्सेप्ट साइट ऑफ वर्शिप, जो धार्मिक स्थल हैं सिर्फ उनको छोड़ के, और बाकी जगह पब्लिक प्लेस में बुर्का और निकाब बैन रहेगा वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज वेनेजुला टू इंट्रोड्यूस 1 बिलियन बोलीवर बिल। बोलीवर वेनेजुला की करेंसी है, और सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुला ने अनाउंस किया है कि वो करेंसी नोट को चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब इकोनॉमिक रिसेशन आ चुका है। अब 3 नए बैंक नोट्स रिलीज किए जाएंगे, 2 लाख वेनेजुला बोलीवर, 5 लाख एंड 1 बिलियन बोलीवर्स के नोट रिलीज किए जाएंगे। देखिए, ज़्यादा करेंसी के ज़्यादा वैल्यू के नोट जब डिक्लेयर किए जाते हैं, ताकि उसका मतलब यही होता है कि उनकी करेंसी एकदम डूब चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो हाईएस्ट डेनोमिनेटेड बिल है, उसका टोटल वैल्यू जो 1 बिलियन बोलीवर्स होगा, अब वो US डॉलर के मुकाबले 0.52 सेंट्स, जो कि $1 भी नहीं है टोटल, उसकी वैल्यू इतनी पहुंच चुकी है। इसकी एक हिस्टोरिकल इवेंट देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो जर्मनी को जब सारा कॉस्ट पे करना पड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 का, तो उन्होंने 1-1 लाख रुपए के तक के 10-10 लाख रुपए तक के नोट छापे थे। उससे करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो करेंसी नोट्स की वैल्यू को अब बढ़ना, इसका मतलब इकोनॉमिक रिसेशन का आना, दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और ये जो नए बिल्स हैं ये सर्कुलेट होना स्टार्ट होंगे वेनेजुला में 8 मार्च 2021 से, जो कि हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, जिसके लिए यूज़फुल आपको लग रही है उसके पास आप इसको शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।